एक बार यमराज ने अपने एक दूत को भेजा एक औरत की आत्मा लेने के लिए। दूत धरती पे आता है। उसने देखा कि वो औरत बहुत ज़्यादा गरीब है, उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और उसके पति पहले स्वर्गवासी हो चुके थे। तो दूत को दया आ गई, वो उस औरत की आत्मा लिए बिना वापस लौट गया। उसने जाके यमराज को सब कुछ बताया। यमराज बहुत गुस्सा हुई है उस पर। उन्होंने दूसरे दूतों को भेजकर उस औरत की आत्मा को तो मंगवा लिया, बट उस दूत को सजा दे दी कि तुम धरती पे जाओ और तब तक तुम धरती पर ही रहोगे जब तक तुम अपनी ही गलती पर 3 बार हंस नहीं लेते। खैर, दूत धरती पे आ गया। वो एक रोड किनारे फटे हाल बैठा हुआ था। तो एक व्यापारी आया, वो जूते बनाने का काम करता था। उसने उस दूत को देखा तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि वो एक बहुत गरीब आदमी लग रहा था जिसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। तो उसने बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने अपना कंबल ओढ़ने को दिया, कपड़े पहनने को दिए। जब उसने बताया मेरे पास रहने को घर भी नहीं है, तो व्यापारी ने कहा, ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे साथ ही रहना। तो रास्ते में उसने कहा, मेरी पत्नी थोड़ी गुस्से वाली है, गुस्सा करेगी तो तुम बुरा मत मानना। वो लोग घर पहुंचे। पत्नी ने जैसे ही देखा चिल्लाना शुरू कर दी कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हो, अपने सारे कपड़े दान कर देते हो, कंबल दान कर देते हो। तो ऐसे चिल्ला उल्ला के पत्नी तो थोड़ी देर में चली गई। दूत को हंसी आ गई। वो हंस इस बात पे रहा था कि इस औरत को कौन बताए कि इसके घर में कौन आया, इसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। तो वो व्यापारी पूछने लगा, तुम हंस के किस बात पे रहे हो? तो उसने कहा, कभी और बताऊंगा। खैर, उसके बाद दोनों मिलकर वही व्यापार करने लगे। अब दूत के हाथों में तो फिर वो यमराज का दूत था, इतना बड़ा, मतलब इतना ज़्यादा यश फैलने लगा, सब लोग उसके बारे में जानने लगे, व्यापार उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सम्राट को भी पता चला। तो उन्होंने अपने एक आदमी से चमड़ा भिजवाया और उसने आके बताया कि सम्राट के लिए जूते बनाने हैं। सैनिक जो चमड़ा लेकर आया था उसने कहा, देखो ध्यान से जूते ही बनाना, चप्पल नहीं बना देना, क्योंकि चमड़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा सीमित है और अगर ये गलती तुमने कर दी तो सम्राट बहुत बड़ी सज़ा दे सकते हैं। फिलहाल दूत को तो पहले से ही सब कुछ पता था। उसने उस चमड़े से चप्पल बना दिए। अब जब वो दूत जूते लेने आया तो उसने देखा कि इसने तो चप्पल बना दिए। उसने कहा, तुमने ये क्या किया? अब तो सम्राट मेरा सर कलम कर देंगे, मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी एक पीछे से दूसरा सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, तुमने जूते तो नहीं बना दिए, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। उस बार फिर से दूत हंसने लगा। तो व्यापारी वहीं पे खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें पहले से कैसे पता चल गया कि सम्राट की मृत्यु होने वाली और तुम फिर से हंस रहे हो, क्या बात है? तो दूत ने कहा, फिर कभी बताऊंगा। खैर, तभी वृद्ध महिला वहां पे आती है अपनी 3 बेटियों को साथ में लेकर जूते बनवाने के लिए। तो दूत जैसे उनको देखता है पहचान जाता है, ये तो वही लड़कियां हैं जिनकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। तो उसने उस महिला से पूछा कि ये बच्चियां आपकी कौन लगती हैं? तो उस वृद्ध महिला ने बताया, ये हमारे पड़ोस में रहती थी, इसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, ये सब बहुत छोटी छोटी सी थी, मेरी भी कोई संतान नहीं थी और मेरे पास धन दौलत बहुत ज़्यादा थी, तो इनकी परवरिश मैंने करी है और अब तो इनकी शादी भी होने जा रही है। उस दिन दूत तीसरी बार हंसा अपनी गलती पर। तब फिर व्यापारी ने पूछा, अब तो बता दो क्यों हंस रहे हो? तब दूत ने पूरी कहानी सुनाई और उसने कहा कि अगर उस दिन इनकी माँ की मृत्यु नहीं हुई होती तो आज भी ये बच्चियाँ उसी गरीबी में जी रही होती। तो ऐसे ही कई बार हमें भी लगता है कि हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि हम सिर्फ अपना वर्तमान देख पाते हैं। बाकी ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है।